जिंदगी मुश्किलों में थी, फिर किसी ने हमसे पूछा, भाई कैसे हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी मुश्किल में है, मुश्किल में दर्द है, दर्द में मज़ा और मज़े में हम। ये कहानी इनकी है जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर आपकी भी जिंदगी में मुश्किल है और हार मान चुके हैं तो इन्हें देख लीजिए। कोई समस्या है तो इन्हें देख लीजिए। खुद की नाकामी को किस्मत का लिखा हुआ समझ रहे हैं तो इन्हें देख लीजिए। और अगर आपके अंदर की जज्बा नाम की चीज़ सो चुकी है और जगाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इस शख्स की कहानी सुन लें। सब बातों का एक ही जवाब है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अब इन्हें ही देख लीजिए। एक टांग साथ नहीं देती, एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में बैसाखी। इन्हीं दोनों के सहारे इनका जीवन कट गया। ये सुरजीत सिंह हैं और 2002 यानी 20 साल से ज़्यादा लंबे अरसे से शिमला को साफ करने का जिम्मा उठाए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किए हुए हैं। सुरजीत 1 या 2 साल से नहीं बल्कि बचपन से ही दिव्यांग हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र और कद बढ़ता गया वैसे ही इनकी बैसाखी का साइज भी। जितना पढ़ पाए इसी बैसाखी के सहारे पढ़े और जो कुछ भी कर पाए इसी बैसाखी के सहारे किया। और अब पेट पालने के लिए जो 4 कदम चल पाते हैं वो भी इसी बैसाखी के सहारे हैं। सुरजीत एमसी शिमला के कर्मचारी हैं और रोज़ाना अलग अलग जगहों पर शिमला को साफ करते हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें देखने वाला हर शख्स हैरान रहता है और ना सिर्फ इन्हें बल्कि काम करने की इनकी लगन और निष्ठा को भी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक हाथ के सहारे ही ये ऐसी सफाई कर रहे हैं कि पीछे कोई कंकड़ या तिनका नहीं छूटता। फिलहाल आप इन्हें सफाई करते हुए शिमला के टका बेंच पर देख रहे हैं। वही टका बेंच ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जिस पर बैठने के लिए विशेष श्रेणी के अश्वेतों को टका चुकाना पड़ता था और टका चुकाने की व्यवस्था के चलते इस जगह का नाम टका बेंच पड़ा था। लोग यहाँ पर उतरने वाली खतरनाक सीढ़ियों पर ये सोचकर चलते हैं कि थोड़ा संभल कर पैर रखना होगा वरना गिर सकते हैं। उन सीढ़ियों को सुरजीत पलक झपकते ही उतर और चढ़ जाते हैं। सुरजीत कहते हैं कि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता और कमजोरी नाम की चीज़ नहीं होती। जैसे भगवान ने इन्हें बनाया ये उस हिसाब से ढल गए, लिहाजा इंसान को अपनी खामी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना चाहिए। शिमला में देश और विदेश से कई सैलानी घूमने के लिए आते हैं और जब वे सुरजीत को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अक्सर उन्होंने एक टांग के मालिक को भीख और सहानुभूति मांगते देखा होगा। अब जब वो सुरजीत जैसे मुकद्दर के सिकंदर को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। खैर, इस ईमानदार और मेहनती इंसान के लिए आपका एक लाइक और शेयर तो बनता है। सुरजीत के हौसलों को हमारा सलाम।